Up next are the final two awards for the morning. The winner in spoken word category, the platinum winner, the biggest award goes to Shilpa Verma from Maharashtra, Mumbai. Her title is Lifafa the Envelope. कहानी का शीर्षक है लिफाफा। मानसी मिश्रा। लिफाफे पे ये नाम पढ़कर कितना अच्छा लगा। आप सोच रहे होंगे ऐसा भी क्या खास है, नाम ही तो है। आपके लिए सिर्फ नाम होगा, मेरे लिए मेरा अस्तित्व है। इस पे मंटू गुड्डू की मम्मी या फिर मिसेस मिश्रा नहीं लिखा है, मेरा पूरा नाम लिखा है। कोई है जो मुझे मेरे नाम से जानता है और जिसने मेरे लिए ये लिफाफा भेजा है। मैं लिफाफा खोलकर अंदर का खत पढ़ती हूँ, एक बार, दोबारा, फिर एक बार और जब मुझे ये यकीन हो जाता है कि इसमें लिखा हुआ मेरी कोई कल्पना नहीं हकीकत है, तो मैं उस खत को तह करके वापस लिफाफे में रखती हूँ। देखती हूँ कि मेरे हाथ कांप रहे हैं, आंखें भी नम है, शायद सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है और दिल जो है ना वो बच्चों की तरह उछल रहा है। असल में ये मैंने यूनिवर्सिटी को अर्जी लिखी थी कि मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करने दें। उन्हीं का जवाब है ये। कह रहे हैं कि मेरे ग्रेजुएशन के मार्क्स के बतौर वो मुझे ये दाखिला दे रहे हैं। बस कॉलेज अटेंड करना होगा सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक। ये सुनते ही दिमाग जो है वो दिल के कॉन्ट्रास्ट में जोड़ तोड़ करने लगता है, क्योंकि भाई ये समय तो इनके ऑफिस जाने का होता है, फिर बच्चे घर पे 12 बजे तक आ जाते हैं, फिर उनका खाना, उनकी क्लासेस, कैसे करूंगी मैं ये सब। इतने में कुकर की सीटी सुनाई पड़ती है। मैं लिफाफा जो है वो तकिए के नीचे रखती हूँ और किचन की तरफ भागती हूँ, लेकिन दिल जो है वो तो लिफाफे में ही अटका हुआ है ना। पता नहीं छोलों में कहीं नमक ना पड़ जाए। मोंटू ने कहा था आज लंच में छोले खाने हैं। खाना बनते बनते बच्चे स्कूल से आते हैं, फिर उनकी बातें, माँ ये माँ वो, ये सिलसिला शुरू हो जाता है। मोंटू पूरे 2 बार छोले लेता है, इसका मतलब छोलों में नमक बराबर पड़ा है। और हर दिन, हर रोज होने वाला ये सब कुछ मुझे कुछ नया सा लगने लगता है। शायद देखने का नजरिया बदल गया हो एक लिफाफे के कारण। दिल में ना एक जैसे तराजू सा है कि एक पलड़े पे है ऐसे बहुत सारे अनगिनत पल और दूसरे पे है वो लिफाफा, और इन पलों की तरफ वो पलड़ा झुक रहा है। मैं जानती हूँ, मैं महसूस कर सकती हूँ। मैं वो लिफाफा तकिए के नीचे से निकालती हूँ और अलमारी में रख देती हूँ। फिर शाम होती है, ये ऑफिस से आते हैं, फिर इनकी दिन भर की बातें, और इन सब में अलमारी में रखा वो लिफाफा और भी पीछे धंसता चला जाता है। रात को सोने से पहले मैं मंटू की किताबें पढ़ रही होती हूँ स्कूल की, तो आज उसने माँ पे ऐसे लिखा है स्कूल में लिखा है, मेरी माँ औरों जैसी नहीं है, बिल्कुल अलग है। पता है आपको, उनके 4 हाथ हैं। हाँ, वो एक साथ इतने सारे काम करती हैं। मुझे और मेरे छोटे भाई को पढ़ाती हैं, साथ में सब्जी भी काटती हैं एक साथ। खाना बनाते बनाते वहीं रखी अपनी कॉपी में कविता लिखती है एक साथ। खाना बनने पर खाना परोसती हैं, खिलाती हैं एक साथ। क्या आप ये सब कर सकते हैं एक साथ? नहीं ना। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि मेरी जो माँ है वो बहुत अलग है, वो किसी के जैसे नहीं है। मैं महसूस करती हूँ कि मैं अब रोने लगी हूँ। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। इतनी सारी भावनाएं हैं, ऐसे जैसे एक सैलाब सा आ गया और मैं बही चली जा रही हूँ। मैं अलमारी तक जाती हूँ, लिफाफा बाहर निकालती हूँ और उसमें से चिट्ठी पढ़ती हूँ, लेकिन इस बार चिट्ठी पढ़ने के बाद उसे तय करके अंदर नहीं रखती, बल्कि कॉपी और पेन उठाती हूँ। अरे भाई, प्लानिंग करनी है, क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है, बच्चों का ख्याल रखना है, घर का ख्याल रखना है, सब कुछ एक साथ। कहीं से मंटू की लिखी लाइन फिर याद आती है, मेरी माँ जो है ना वो औरों जैसी नहीं है, एकदम अलग है।
A round of applause for yourself, Shilpa. So fitting. Thank you so much. शिल्पा जी कितनी उम्दा कविता थी, कितनी उम्दा कविता थी। मैं इसके कितने स्तर पे इसकी बात हो सकती है। सबसे पहले तो वो लिफाफे का आना और वो कैसे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी बिल्कुल बदल देता है। लाइक वो कितने उम्दा तरीके से आपने दर्शाया, और वो नाम की अहमियत, नाम हमारी जिंदगी में क्या कर सकता है जो अपने टर्म्स पर जब वो आए, वो किसी की माँ नहीं, किसी की बेटी नहीं, किसी की मदर नहीं, मतलब वो नाम हमारे लिए क्या बन सकता है वो। और इसको दर्शाने में कैसे कैसे आप डिटेल्स आपने इस्तेमाल करी, कहीं वो लिफाफा है, कहीं कुकर की सीटी है, कहीं तकिए के नीचे कुछ रखा हुआ है, वो लिफाफा अलमारी के नीचे धंसता चला जा रहा है जैसे जैसे जिंदगी चल रही है। और फिर वो मोंटो का आप ऐसे पढ़ती है तो उस समय जो आपकी आवाज जरा सी टूटती है, वो हर चीज शिल्पा जी बहुत ही बढ़िया तरीके से इसमें आया। और सब कुछ आप कितने आसान बातोनी तरीके से आप बताते चले गए। मतलब इसमें इसका कोई वो कितनी कॉन्वर्सेशनल थी ये कविता। मतलब ऐसा लग रहा था कि बता रहे हैं और बताते बताते एक बहुत बड़ी बात कह गए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत ब्यूटीफुल पीस शिल्पा। जब मैंने बोला कि लिफाफा पीस वन, आई रिमेम्बर कि मैं जब भी मैंने ये पीस पढ़ा था, आई हैड द ट्रांसक्रिप्ट साइट पे और आपका वीडियो, एंड आई वेंट एंड आई was so grateful to my mother, because you realize the sacrifices that goes into sustaining a house. But one of the things I really liked about your piece is ki औरतों की identity always becomes their purpose, what they fulfill, whether that's the children, running the household, taking care of the in-laws, the grandparents. But women are people outside of what they fulfill, of the work they fulfill. And I think there's so much power in reclaiming your name. And I think it's so fitting that we get to celebrate, you with this piece, with all that it carries, with everything it presents. I also love the attention to detail, the namak, the chole, the siti, as he mentioned. It's so visual. You feel like you've experienced it yourself. Or at least for me, I was listening to this as like someone that's probably, I feel like I've made my mom sacrifice a lot for me. And I was like, I've been that nitpicky kid before, and maybe I should be a little bit kinder. So thank you for that piece. Thank you. Beautiful piece, very well deserved. Lifafa stayed in my mind, padhne ke baad, video dekhne ke baad. And congratulations. Thank you so much. कविता की जर्नी के बारे में कुछ बताइए। Oh, I'm so overwhelmed. एक तो इतना रोई हूँ, मुझसे पहले जो लोग आए हैं उनकी सब स्पोकन वर्ड और पोएट्री सुन के तो मतलब सूजी हुई आंखें हैं। पर ये है कि जैसे आपने कहा, मदर्स को हम I think not mothers, women, we take them for granted so much. I have this reading group where there are mothers who come, उनके छोटे बेबी होते हैं, so they're like, मैं म्यूट पे रहूंगी, मैं कहानी सुनूंगी, I will not be able to participate because my baby will cry. And I was like, oh my God. And they do it so effortlessly. In the sense, I'm so sorry. Please don't apologize. We completely resonate. And it's lovely to see you celebrate your work, your piece, how it came about. And the thing is, they want to do something and not make a big deal of it. They're already doing so much for their families, not making a big deal of it. And I just wanted to tell their stories. It was very, very, very important. So my piece is dedicated to every woman there who's making so much for her family, who's doing so much for her family and herself, and so effortlessly. So yeah, for her. For all of those women, and more specifically for you, such a lovely piece. You carried yourself so beautifully. There was grace in how you read the piece. You looked beautiful. And in fact, I think it's so poignant that one of the things you mentioned is that there's so much we take for granted, and I think that was I literally wrote those words because that's honestly what I felt. I read this piece and I just felt so much gratitude.
And I love when art can make you feel so strongly in some way, you know, where you work on these actions, you work on these feelings. Thank you for this piece, so well deserved. And please don't ever apologize for tearing up. It's your piece, you've earned this time. And I hope you celebrate the piece and yourself today. Thank you so much.